बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपनी हिफाजत और ईमान में रखे। दुनिया और आखिरत के रास्ते और मंजिलें आसान करे और कब्र की सख्तियों और तलखियों से बचाकर हमें बख्श दे। यही तमन्ना है और यही आरज़ू है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक नहायत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया और अपने सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ चल निकला। जंगल में पहुंचकर बादशाह शिकार की तलाश में इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि रास्ता भटक गया और किसी वीराने में जा निकला। वहां उसने देखा कि एक झोंपड़ी है। वो बादशाह उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर से एक शख्स बाहर निकला है और उसने बादशाह को अपनी झोंपड़ी के अंदर बुलाया और वहां बिठाया और बादशाह की खिदमत की। और बादशाह उसकी ये मेहमान नवाजी देखकर बहुत खुश हुआ और मुतासिर हुआ। और बादशाह ने चलते हुए उसे अपनी अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें जब भी कभी जिंदगी में कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो तुम हमारे महल की तरफ चले आना। हम जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, तुमसे ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर बादशाह महल की तरफ चल पड़ा। कुछ अरसे के बाद उस शख्स को कोई ज़रूरत पेश आई तो उसको बादशाह का ख्याल आया और वो अंगूठी लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब वो शख्स महल पर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि एक दरबान खड़ा है। उसने दरबान से बादशाह से मिलने की गुजारिश की तो दरबान ने उसे वहीं पे रोक लिया और उसकी हालत देखकर कहने लगा कि तुम्हारी ये हालत है और चले हो तुम बादशाह से मिलने के लिए, ज़रा अपनी मुफलसी और क्लाशी तो देखो। वो आदमी उस दरबान की बात सुनकर खामोश हो गया और अंगूठी उसको दिखाई कि ये अंगूठी बादशाह ने मुझे दी थी। दरबान ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बादशाह की मोहर लगाने वाली अंगूठी आपके पास? बादशाह का हुक्म था कि ये अंगूठी जो लेकर आएगा, हम जिस हालत में हों उसे हमारे पास पहुंचा दिया जाए। चुनाचा दरबान उसे साथ लेकर बादशाह के कमरे खास तक गया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुए। अब ये जो शख्स वहां चल कर आया था उसकी नजर पड़ी कि बादशाह नमाज में मशगूल है। फिर बादशाह ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। उसकी नजर पड़ी तो वो वहीं से वापस हो गया और महल के बाहर जाने लगा। दरबान ने कहा बादशाह से मिल तो लो। उसने कहा अब नहीं मिलना है, काम हो गया है, अब वापस जाना है। जब बादशाह फारग हो गया तो दरबान ने कहा ऐसा ऐसा आदमी आया था, यहाँ तक आया फिर वापस चला गया। बादशाह ने कहा उसे फौरन लेकर आओ, वो हमारा मोहसिन है। वापस लाया गया तो बादशाह ने कहा मिले बगैर ही वापस चले गए। उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि आपने कहा था कि कोई ज़रूरत पेश आए तो आ जाना, हम ज़रूरत पूरी कर देंगे। मुझे ज़रूरत पेश आई थी, मैं यहाँ आया और आकर देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बादशाह जिससे मांग रहा है क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूँ। ये है वो चीज़ कि हमें जब भी कोई परेशानी, कोई मसला दरपेश हो तो हमें अल्लाह के हुजूर फरियाद करनी चाहिए। वही दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है, वही मालिक व मौला है, वही हम सब का रब है। बेशक सदका जारिया के इस सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह पाक मुझे और नेकी के इस सफ़र में मेरा साथ देने और प्रमोट करने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, बुरे लोगों से, हासदीन से और नज़र बद से बचाकर अपनी हिफाजत और ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी काविश वीडियो की शक्ल में दुआओं के साथ आप तक पहुंचती रहे। और आखिर में गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखा करें और सुना करें। जज़ाकल्लाह।